discuss substitution method. 2x plus 3y is equal to 13 and 5x minus 2y is equal to 4. This is equation 1. This is equation 2. अब हम सॉल्व करेंगे इसी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं. उसके बाद हम उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखते हैं. बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर आपने पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 2 में रखेंगे, या अगर इक्वेशन 2 से निकाली है तो इक्वेशन 1 में रखेंगे. ओके, सो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से निकालते हैं और 2 में रख देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 3y is equal to 13, which means that x is equal to 13 minus 3y upon 2. Let it is as equation 3. Okay. अब मैं x की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा. So I will write from equation 2 and equation 3. What I will write, that 5 into x, that is 13 minus 3y upon 2 minus 2y is equal to 4. Using board mass मैं इसको सॉल्व करता हूं. It will be 65 minus 15y divided by 2 minus 2y is equal to 4. Now see, this is the place of the error. Most of the students what they used to do, वो इस 2 को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो you must be clear enough कि as per rules of board mass you cannot do that. आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एक एक फ्रैक्शन हो. हियर इट इज नॉट ए कंडीशन. तो पहले हम एलसीएम लेकर के इसे एक बना देते हैं. 65 minus 15y minus 4y is equal to 4. Now it is 65 minus 19y is equal to 4 into 2, that is 8. So you can simply say that 65 minus 8 is equal to 19y, and hence y is equal to 57 divided by 19, that is 3. So the value of y comes 3. Now we will use equation 3 to get the value of x, or you can use any equation. From equation 3 we can say that x is equal to 13 minus 3y divided by 2. So it is 13 minus 3 into 3 divided by 2. So it is 13 minus 9 by 2, or it is equal to 2. Okay, or it is equal to 2. तो लास्ट में हम फिर लिखेंगे hence x is equal to 2 and y is equal to 3. So this was the method of substitution. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करा था कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली हमने किसी एक इक्वेशन से और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया.
यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कॉमन एरर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो इक्वेशन 1 के इस्तेमाल से वैल्यू निकालते हैं और वापस उसे इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालते हैं, वापस इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं और कहते हैं कि वी आर बैक टू द स्क्वायर, हमें इसका सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। सो यू हैव टू बिहेव वेरी अलर्ट that if you have taken out the value of x or y from equation 1, then you have to put it in equation 2, or if you have already used equation 2, then you have to put it in equation 1. So 2x plus 3y is equal to 13. मैंने x की वैल्यू निकाली यहाँ से, since I have already used equation 1, so मैंने ये वैल्यू equation 2 में पुट करी, सॉल्व किया, हमें y की वैल्यू आ गई, और इक्वेशन 3 से हमें ऑलरेडी x की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ y, उसमें रख दिया और सॉल्व कर दिया। सो इस मेथड में जब हम वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।